अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी जा रही है, आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ज़रूर आप शेयर किया करें। तो ज़रा आप मुझे बताएंगे कि उर्दू का हमने कल क्या काम किया था। उर्दू का हमने कौन सा सबक पढ़ा था? सबक नंबर 10। कौन सा सबक था? खाला जान अस्सलामुअलैकुम, जिसमें वो उसको क्या कह के छेड़ते हैं? बकरी खाला। तो आप सब स्टूडेंट्स अब उस ज़ईफ़ बुढ़िया को आप क्या बोलेंगे? बकरी खाला बोलेंगे या खाला जान अस्सलामुअलैकुम, यानी उनका मजाक उड़ाएंगे या उनको इज़्ज़त से बुलाएंगे? क्या करेंगे आप? इज़्ज़त से बुलाएंगे। कैसे? खाला जान अस्सलामुअलैकुम। तो इस सबक से हमने यही सीखा था कि हमने किसी का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना जिससे दूसरे को दुख हो, तकलीफ़ हो। तो मेरी तो हमेशा ये कोशिश होती है, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला जो मकसद है वो ये बनाया है कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख या तकलीफ़ ना हो। तो आप सब बच्चे भी आप अपना ये फ़र्ज़ समझें कि आपकी वजह से, आपके बोलने की वजह से, आपकी जिस्म के किसी भी हिस्से की वजह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुख ना हो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस सबक का बुक वर्क करते हैं, यानी किताब का काम करते हैं। तो आपने अपनी उर्दू की किताब खोल लेनी है और इसका ये है हमारा सफ़ा नंबर 46। कौन सा है? सफ़ा नंबर 46 है। तो सफ़ा नंबर 46 पर यहाँ से हम पढ़ेंगे कि दी गई मुअन्नस अबारत में ज़रूरी तब्दीलियाँ करके मुज़क्कर अबारत में तब्दील करके लिखिए। यानी इसमें जो मुअन्नस नाम है, मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस का पता ही होगा आपको कि जैसे मुज़क्कर जो होता है वो उसकी जो मुज़क्कर मुअन्नस मतलब जो हम करते हैं, जैसा कि लड़का लड़की, औरत मर्द, तो बच्चा बच्ची, तो ऐसे जो मतलब इनमें से जो हमारे देखें, लड़का क्या है? मुज़क्कर, और लड़की क्या है? मुअन्नस। तो आइए अब इनको भी हम मुअन्नस में बदलेंगे। हमारी गली में एक ज़ईफ़ा रहती हैं, तो ज़ईफ़ा जो है वो औरत है, तो अगर इसको हम मुज़क्कर बनाएंगे क्या बनेगा? ज़ईफ़ रहते हैं। रहते हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, इज़्ज़त व एहतराम की वजह से, जिन्हें सब अज़ीज़ा की वालदा कहते हैं, जिन्हें सब अज़ीज़ की वालदा कहते हैं, अज़ीज़ के वालिद कहते हैं। वो बेचारी सांस की मरीज़ा है। अब यहाँ पे क्योंकि हम मुज़क्कर की बात कर रहे हैं तो वो बेचारे सांस के मरीज़ हैं। वो एक मुअल्लिमा थी। क्या आएगा यहाँ पे? वो एक मुअल्लिम थे। इनकी एक पड़ोसन इनकी तीमारदारी करती है। अब देखिए, इनके एक पड़ोसी इनकी तीमारदारी करता है। सो यहाँ पे आएगा उनका एक पड़ोसी उनकी तीमारदारी करता है। लोगों के अच्छे सलूक की वजह से ये दुखियारी बुढ़िया अपना गम भूल जाती है। अब ज़रा आप खुद बताएं, इसमें से हम क्या बदलेंगे? लोगों के अच्छे सलूक की वजह से ये दुखियारा बूढ़ा अपना गम भूल जाता है। यानी हम मुज़क्कर में बात करेंगे, जो भी इसमें मुअन्नस है तो उसको हमने मुज़क्कर में बदल कर आगे जो इसके अल्फाज हैं उनको भी हमने बदलना है, क्योंकि हम ये तो नहीं लिख सकते कि जिन्हें, जैसा कि हम ये तो नहीं लिख सकते कि उनका एक पड़ोसी उनकी तीमारदारी करती है, तो साथ ही हमारा ये लफ्ज़ भी बदल जाता है, करता है। मुज़क्कर के साथ क्या आएगा? करता है। मुअन्नस के साथ आता है करती है। इसी तरह मुज़क्कर के साथ आता है जाता है, और मुअन्नस के साथ क्या आता है? जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क भी है। होमवर्क कौन सा है? बाकी सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगी। ये सवाल नंबर 3 आपने खुद करना है। पूरी कहानी पढ़ के कहानी से ताबिया मौजू और ताबिया मुहम्मल वो ढूंढकर आपने 4 यहाँ पर लिखने हैं।
जैसा कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर ये देखें, इसमें से आपने ढूंढ लेना है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, इक्का दुक्का, चाल डाल, ये ताबिया मौजू और ताबिया मुहम्मिल होते हैं। तो ऐसे ही आपने अपनी कहानी में से ये ढूंढना है कि कौन कौन से ताबिया मौजू और ताबिया मुहम्मिल। मैं मिसालें बयान कर देती हूँ, जैसा कि चाल डाल, खाना वाना, पानी शानी और वो इक्का दुक्का, ऐसे बहुत सारे जो मतलब एक लफ्ज़ के साथ जो दूसरा लफ्ज़ लगा दिया जाता है। रोटी छोटी, ऐसे करके जो अल्फाज बनाए जाते हैं, पानी वानी, खाना वाना, इक्का दुक्का, ऐसे। तो चाल ढाल, ये सारे ताबिया मौजू और ताबिया मुहम्मिल कहलाते हैं। तो आपने ये अपनी कहानी से ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं तशबीहा क्या होता है। तशबीहा हमारी उर्दू ग्रामर में बहुत ही अहम सवाल है कि तशबीहा के मायने किसी चीज़ को किसी खासियत की बिना पर किसी दूसरे शय से मिलाना या उसके मुशाबा करार देना है। जैसा हम कहते हैं ना कि इसकी शक्ल किसी दूसरी चीज़ से मिलती जुलती है, या इसकी जो खासियत है, इसकी जो खूबी है किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलती जुलती है। जैसे हम कहते हैं कि वो चाँद की तरह बारीक, या ऐसे बाल नमा बारीक। तो इसकी मिसालें कौन सी है? हातम ताई जैसा सखी, क्योंकि हातम ताई बहुत सखी था तो उसकी फिर एक मिसाल दे दी जाती है, हातम ताई जैसा सखी। या शेखो जैसा कंजूस, जैसा कि शेख मशहूर है कंजूसी के हवाले से, तो शेखो जैसा कंजूस, इसका ये भी हो सकता है। यानी हम किसी की, यदि ध्यान से गौर करके पढ़ना है, किसी चीज़ को किसी खासियत की बिना पर, यानी उसके किसी मतलब खूबी की वजह से, किसी खसूसियत की वजह से हम किसी दूसरी शय से मिलाते हैं, या दूसरी चीज़ के बराबर कहते हैं कि ये चीज़ तो मुझे उस जैसी लगती है। जैसे कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं तो आपके जहन में ये बात आती है कि ये चीज़ तो मुझे उसकी तरह लगती है, तो ये तशबीहा कहलाता है। अब है ख़ज़ा की मानित बेरौनक, क्योंकि ख़ज़ा का मौसम जो होता है उसमें पत्ते झड़ते हैं, बेरौनकी सी होती है। तलवार की तरह तेज़, यानी तलवार बहुत तेज़ होती है तो इसलिए तलवार की तरह तेज़। दूध बहुत सफ़ेद होता है इसलिए दूध सा सफ़ेद। तोते की मानित मतलबी, जो तोता होता है वो मतलबी होता है तो इसलिए ये मिसाल दी गई है। चांदी सी चमकीली, चांदी को आपने देखा होगा कितना वो दूर से चमक रही होती है, तो इसलिए चांदी सी चमकीली। ये मिसालें दी गई हैं आपको तशबीहा की। अब तशबीहा के इस्तेमाल से ज़ुबान का हुस्न दुबाला हो जाता है। तशबीहा के 3 अरकान होते हैं। मुशब्बा, वो चीज़ जिसे तशबीहा दी जा रही है। मुशब्बा बे, वो चीज़ जिसके साथ तशबीहा दी जा रही है। वजह तशबीहा, मुशब्बा बे के दरमियान वो एक जैसी खूबी जिसकी वजह से तशबीहा दी जा रही है। मतलब आप इसमें से अब मुझे बताएं, तशबीहा में आम तौर पर जैसा, जैसी, सा, सी, तरह, मानित और मिसल वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यानी ये देखें, जैसा, मानित, तरह, सी, मानित, सा, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। दिए हुए जुमलों में तशबीहात के गिर्द दायरा बनाइए। इससे पहले इसमें से आपने मुझे बताना है कि इनमें से मुशब्बा कौन सा है, वो चीज़ जिसे तशबीहा दी जा रही है, ये देखें, और वो चीज़ जिसके साथ तशबीहा दी जा रही है। हातम ताई इसमें क्या है? मुशब्बा है। सखी क्या है? मुशब्बा है। और जो इसकी वजह है वो क्या है? वजह तशबीहा कहलाती है। अब आइए जानते हैं तशबीहात के गिर्द आपने दायरा लगाना है। एक इंसान का चेहरा 14वीं के चाँद की मानित रोशन होता है। ये देखिए, इसमें से कौन सी जो है वो चाँद की मानित रोशन क्या है? इसमें तशबीहात हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर की तरह बहादुर थे। इसमें से हज़रत अली मुशब्बा है और शेर जो है मुशब्बा बे, बहादुर क्या है? वजह तशबीहा। इस बात की समझ आ गई आपको? तो यानी वो चीज़ जिसे तशबीहा दी जा रही है, जिसके साथ दी जा रही है और उसकी जो खूबी है वो क्या है?
वजाए तशबिया। अली शहीन सा फुर्तीला है, शहीन सा फुर्तीला, ये तशबीहात है। उसकी नज़र अकाब की तरह तेज़ है, अकाब की तरह तेज़ तशबिया है। वो तो बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है, यानी भट्टी की तरह तप क्या है, तशबिया है। इसके बाद है ये रोटी तो पत्थर जैसी सख्त है। ये देखें पत्थर जैसी सख्त, ये क्या है, तशबिया है। इसके बाद फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानित लग रहे थे, इसमें ये मोतियों की मानित, ये तशबिया है। इसके बाद ये देखें आपने मुनासिब सिफ़ात लिखकर तशबीहात मुकम्मल कीजिए। जैसा कि गुलाब की तरह खूबसूरत, गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है, तो इसलिए इसी तरह हमने इनकी भी मिसालें ऐसे ही बतानी है। गेंद की तरह गोल, यहाँ पे आएगा गोल। शहद जैसा मीठा, शहद की खसूसियत क्या है कि वो बहुत मीठा होता है। लोमड़ी की तरह चालाक, लोमड़ी जो जानवर है वो बहुत चालाक होती है। हल्दी की मानित पीला, हल्दी जो होती है वो पीले रंग की होती है, यानी इन चीज़ों की आपने खासियत बतानी है। शेर की तरह बहादुर, पत्थर की तरह सख्त, चट्टान सा मजबूत, बच्चों की तरह मासूम, उल्लू की तरह बेवकूफ़, क्योंकि उल्लू बेवकूफ़ होता है। तो इसके बाद खाली जगह मुनासिब तशबीहात से पुर कीजिए। सुबह के वक्त पहाड़ों पर डैश जैसी बर्फ़ पड़ी हुई थी, पत्थर जैसी बर्फ़ पड़ी हुई थी। हवा भी बर्फ़ की तरह सर्द थी, मतलब क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो ठंडी होती है, तो इसलिए यहाँ पे बर्फ़ आएगा। ये बर्फ़ दूध की तरह सफ़ेद थी। आसमान पर शफक रंग बिरंगे फूल की तरह फैली हुई थी। अतराफ में सख्त पहाड़ थे। ये मंज़र जन्नत की तरह हसीन था, यानी ये आपने वो अल्फाज तशबीहात इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ को मुकम्मल करना था। इसके बाद ये हम नोटबुक पे काम करेंगे, तो आप सब ने इसको ध्यान से अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, वो तशबीहात को समझ लेना है और ख़ुद से ज़रा अपनी तशबीहात बनाएं, उनको लिखें कॉपी पे कि और कौन कौन सी तशबीहात बन सकती है। कि जैसा कि वो कहा जा सकता है पिज़्ज़े की तरह गोल, और भी फुटबॉल की तरह गोल, और भी बहुत सारी ऐसी, और भी बहुत सारी तशबीहात जो है वो बन सकती हैं। आपने ख़ुद अपने जहन में सोचनी है कि और कौन कौन सी तशबीहात बन सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस बुक वर्क को आप याद करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।